हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमें वीक वाली यानी सेलिंग देखने को मिली इस हफ्ते और पिछले हफ्ते, तो वो किन कारणों से और किस वजह से आई है और ये सेलिंग कहाँ तक चलेगी, इस वीडियो में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम अपनी स्क्रीन पे जाते हैं और चार्ट्स में देखते हैं कि ये सेलिंग वर्ल्ड वाइड कैसी चल रही है अभी। तो चले चार्ट पे चलते हैं। तो मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। तो हम पहला चार्ट देखेंगे डाउ जोन्स का। तो डाउ जोन्स का चार्ट देखते हैं। डाउ जोन्स आप देख सकते हैं कि लास्ट ये फ्राइडे थर्सडे था और फ्राइडे को ये दो बिग रेड कैंडल्स दी थी, लेकिन उससे पहले जो 18 जुलाई को भी एक बिग रेड कैंडल दिया था और उसको फॉलो भी किया था फ्राइडे को। और ये यहाँ पे इसने ये डबल टॉप किया था। अब इसने डबल टॉप करके एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न करके अब ये 50 मूविंग एवरेज पे आया है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर इसको ये तोड़ेगा तो बहुत ही बेकार हो जाएगा मार्केट सिनेरियो। अब नेस्डैक का देखें, नेस्डैक भी काफी दिनों से वही जो 18 जुलाई का था, इसने 11 जुलाई को इसने दे दिया था पहले। और ये सीधा गैप डाउन खुला था 17 और 18 को। उसके बाद ये फिर गैप डाउन खुला और अभी ये सीधा और नीचे आ गया है। जो तकरीबन 20,600 का नेस्डैक है वो 18,400 का बचा हुआ है। तो यानी कि अमेरिकन बाजार में भी काफी मंदी देखने को मिल रही है। ऐसी S&P 500 का हाल है, जो ये गैप डाउन हुआ था उसके बाद ये फिर से गैप डाउन हुआ। इसने गैप को फिल करने की कोशिश की लेकिन गैप फिल नहीं हुआ, गैप का रेजिस्टेंस लिया, फिर ये नीचे गया और इसने तो 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। ऐसे ही 50 डे मूविंग एवरेज नेस्डैक में ब्रेक हुआ था, डाउ जोन्स ने अभी बचाया हुआ था। तो ये मंदी जो और ये बिकवाली जो चल रही है, जो जॉब डेटा आया था यूएसए में, जो जॉब डेटा आया था, जो बेरोजगारी दर बढ़ी है वहां पे और रिसेशन का भी डर है, तो इस कारण ये सारी चीजें हुई। इसलिए मार्केट जो स्टॉक मार्केट होता है वो एक्चुअल में एक फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। एक्चुअल में भी ऐसा कुछ रिसेशन हुआ नहीं, लेकिन रिसेशन का फेयर है। ये स्टॉक मार्केट है फ्यूचर पे चलता है, ना कि एक्चुअल चीजों पे चलता है। एक पुरानी कहावत है मार्केट में कि मार्केट क्रैश होता है डर के कारण, ना कि फंडामेंटल्स के कारण। वही अभी सेम सिनेरियो मार्केट में बना हुआ है। तो अब मैं कैक का चार्ट लगाता हूँ। कैक भी आप देखें तो ये काफी दिनों से इसने तो 200 मूविंग डे एवरेज को भी ब्रेक किया, जो यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था कि ये सपोर्ट से बच जाएगा, लेकिन ये जो वर्ल्ड वाइड हो रहा है तो ये वहीं उसी के हिसाब से ही गिरा, चीजें हुई हैं। तो ये पहले भी डाउन था और उसके बाद एक और शार्प फॉल आया इसमें। अब डेक्स की बात करें तो डेक्स भी काफी बुरी तरह से गिरा है। जो ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था तो ये काफी शार्पली ये भी गिरा है। FTS भी गिरा है। FTSE जो यूके का इंडेक्स है ये भी काफी बुरी तरह से आज हिट हुआ है। आज ये 3.5% गिरा है। स्टॉक्स जो यूरोप का इंडेक्स है ये भी काफी बुरी तरह से गिरा है। ये तो ये वैसे ही थोड़े डाउन ट्रेंड में थे और इनको ये इस न्यूज से और जो वर्ल्ड वाइड सेलिंग देखने को मिली है इसने और बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है। अब हम देखते हैं एशियन मार्केट। एशियन मार्केट का क्या हाल है। जो जापान अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था इतने दिनों के बाद, जो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, मैं मंथली चार्ट खोल के बताता हूँ आपको। ये जापान है। जापान वैसे ही बहुत दिनों से अपने जो एक इकोनॉमिक स्लो डाउन फेस कर रहा था, रिसेशन, उसको जापान ने ब्रेक किया था। अपने जो इसका हाई था वर्ल्ड जो पहले इसका हाई था। और ये एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन ये इसकी स्टॉक मार्केट बेयरिश थी और साइडवेज थी। लेकिन जो कोरोना के बाद इसने अच्छा खासा रिकवर किया था, बट इस हफ्ते में और पिछले हफ्ते में जापान ने वो सब गवा दिया। और आप देख सकते हैं आज 12.5% की गिरावट आई है जापान में। इसने 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया, 50 मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया और 200 भी किया, जो बहुत जरूरी मूविंग एवरेज होता है किसी भी मार्केट के लिए, वो भी इसने ब्रेक कर दिया है। अब इसका वीकली 200 मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है, डेली तो इसने ब्रेक कर दिया। अब देख सकते हैं कॉस्पी को, कोरियन स्टॉक एक्सचेंज को, तो ये भी बेयरिश है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे है और 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है। ये पहले से ही बेयरिश जोन में थी और अब बहुत ज्यादा ही बेयरिश हो चुकी है। जो वर्ल्ड में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, यानी ये सेल ऑफ किसी एक कंट्री तक सीमित नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इस सेल ऑफ का असर देखने को मिल रहा है। ये चाइना का है, चाइना में इसका असर देखने को मिल रहा है और चाइना ऐसे भी नीचे ही चल रहा था काफी दिनों से, साइडवेज और चॉपी था चाइना का मार्केट। तो ये सब देखने के बाद अभी भी मार्केट का सिनेरियो बहुत बेयरिश लग रहा है।
कहीं कोई होप नहीं है मार्केट के लिए कि अभी कहीं मार्केट रिकवर करे किसी तरीके से। अब देखते हैं इंडियन मार्केट्स का क्या हाल है, क्या इंडियन मार्केट्स कहीं टिकते हैं इसमें। तो पहले हम शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ, गिफ्ट निफ्टी के साथ। तो अभी आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी चल रहा है, इसने भी 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। अब हम निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी, तो हम निफ्टी को पहले मंथली चार्ट्स पे देखेंगे। मंथली चार्ट्स में अभी इस महीने के 5 ही दिन हुए हैं और इसने इस कैंडल को इंगल्फ करना स्टार्ट कर दिया, इस मंथली कैंडल को, यानी मार्केट बहुत खराब है। अब ये मार्केट 2-3 महीने ऐसा चल सकता है, रिकवर करने में लगे या उससे ज़्यादा समय लगे वो देखना पड़ेगा। अब देखते हैं वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट से बहुत बड़ा गैप दिख रहा है आपको, ये गैप दिख रहा होगा, ये कितना बड़ा गैप है इसमें। अब डेली चार्ट्स पे देखते हैं। तो डेली चार्ट्स पे मार्केट जो था आज बहुत बड़े गैप के साथ खुला और जो इसने जो ये अपना बजट डे लो था उसको भी ब्रेक किया, क्योंकि ये लो भी बहुत, ये पैनिक लो था। जो इवेंट डे पे लो बनता है उसको पैनिक लो बोलते हैं या इवेंट लो बोलते हैं। उस दिन का लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक मार्केट के उसके ऊपर है तब तक मार्केट का ट्रेंड बुलिश रहता है, और जब इसके नीचे आ जाता है मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो जाता है, क्योंकि वो इवेंट वाला सिनेरियो भी इफेक्ट आ जाता है। तो मार्केट अभी 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट पे, अगर मार्केट को यहाँ से बचना है, अपना जो चीज़ों को बचाना, तो इसके ऊपर ही रहना होगा, नहीं तो मार्केट यहाँ से बहुत बुरी तरह से गिर सकता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। ये देखिए बैंक निफ्टी भी ये इसने सिनेरियो बना था, जो ये फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे था, उसने 50 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया था, वो यहाँ से चला भी था, बट जो प्रेशर था निफ्टी में उसने इसको होल्ड नहीं करने दिया और ये नीचे, आज नीचे बहुत बुरी तरह नीचे गिरा है और नीचे खुला है, तो ये भी बेरिश है। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो हमारा रिलायंस है। तो ये रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस के चार्ट में पहले ही से ये गिरावट चल रही थी। जो रिलायंस का चार्ट देखें हम, इसमें एक पहले ये टॉप बना था, उसके बाद ये बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद ये गैप डाउन हुआ 22 जुलाई को, उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ और ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहा था। लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के पास इसने सपोर्ट लेकर अब नेक्स्ट डे जो फ्राइडे था ये नीचे खुला, यानी यहाँ से सिनेरियो समझ में आ रहा था कि मार्केट वीक है, क्योंकि रिलायंस बहुत वेटेज रखता है हमारे निफ्टी में। तो ये इसने जाहिर कर दिया था कि मैं बेयरिश हूँ और मार्केट भी यहाँ से बेयरिश हो सकता है। तो ये आज काफ़ी गिरा है, 3.5% गिरा है। वैसे ही HDFC बैंक भी काफ़ी वेटेज रखता है हमारे स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो ये देखें आप सिनेरियो, इसमें जो ये गैप डाउन था उसके बाद साइडवेज होके इसने 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है और थोड़ा सा चलने की कोशिश की है। ये लास्ट फ्राइडे भी चला था, लेकिन फ्राइडे के बाद आज सीधा ये जो बंद यहाँ 1660 के तकरीबन आया था, वो आज सीधा यहाँ 1640 पे खुला, यानी इसको हम बोलते हैं बेयर सैश, यानी जो प्रोफेशनल बेयर सैश यानी प्रोफेशनल गैप। ये ओवरनाइट चीज़ें जो बदलती है उसके कारण होता है। तो ये भी अभी 50 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना रहा है, उसके आसपास चल रहा है। तो ये भी अभी देखना पड़ेगा कि ये क्या करता है, और मार्केट को इनका सहारा मिलता है तो मार्केट यहाँ से रिकवर हो सकते हैं, या मैं रिकवर तो नहीं कहूँगा कि रिकवर हो ही जाएंगे इस महीने। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर जो इनका सहारा मिलता है, तो इनका सपोर्ट मिलता है, तो मार्केट यहाँ से स्टेबल हो सकते हैं। स्टेबल होके वो अपनी जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। काफ़ी स्टॉक्स है इस मार्केट में जो अभी गिर नहीं रहे हैं, जो अभी स्टेबल है, जैसे कि HDFC लाइफ। अगर मैं HDFC का लाइफ का चार्ट आपको दिखाऊँ यहाँ पे, DFC लाइफ, तो इसका चार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखने में। ये देखें, ये काफ़ी अच्छा, ये काफ़ी स्ट्रांग है इस समय। एक स्टॉक ये हो गया और दूसरा है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो काफ़ी स्टॉक्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे इंडिया सीमेंट है, IGL है, BPCL है। ये काफ़ी स्ट्रांग स्टॉक्स हैं जो इस मार्केट में भी इतना गिर नहीं रहे हैं, और काफ़ी FMCG हैं। FMCG खासकर और फार्मा, जब भी कोई अनस्टेबल मोमेंट होती है, कोई बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी होती है मार्केट में, तो ये काउंटर पार्ट होते हैं, क्योंकि FMCG और फार्मा काउंटर पार्ट प्ले करते हैं, तो वो स्टॉक स्टेबल रहते हैं। और जो ज़्यादा इस समय गिरने के चांसेस हैं और मार्केट को इफेक्ट करे वो है IT स्टॉक, इसलिए अभी आप IT से दूर रहें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।